नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा आपके दिमाग जो है ना, इनकी लाइट नहीं जली हुई है आप लोगों की। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप लोग स्क्वायर को क्या कहते हो, सारे के सारे पाम रीडर, कि अगर कोई स्क्वायर बनता है तो वो गुरु पर्वत पर बनेगा तो उसका घर बनेगा। ठीक है, उसका घर बनेगा 32 से 36 साल के बीच में। ये सारी चीज़ें आप लोग बताते हो, पर इसकी असलियत क्या है? स्क्वायर को हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ों पर बोला जाता है, पहले तो हमें यही नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले तो डेफिनेशन समझ लो। इसे कहते हैं चतुष्कोण कहते हैं। चतुष्कोण को हिंदी में एक वर्ग चिन्ह कहा जाता है। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह क्या होता है? और रेखा, देखो हम अगर पढ़ते हैं ना, मैथ्स पढ़ते हैं, गणित जिसे कहते हैं हिंदी में, तो उसे कहते हैं जिसकी चार भुजा बराबर हो। चारों भुजा बराबर हो तो उसे जो है हम एक स्क्वायर, इंग्लिश में स्क्वायर, या उसे वर्ग कह देते हैं। यही कहते हैं ना, ठीक है। लेकिन इसे हस्तरेखा में थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, हस्तरेखा में इसे अलग तरीके से डिफाइन किया गया। वो क्या डिफाइन है उसे समझते हैं। देखो, यानी चार भुजा जिसकी भी आती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज जब भी आता है तो पामिस्ट्री में इसे अच्छा माना गया है। ठीक है, अब ये बनता कैसे? याद रखना, कभी भी चतुर्भुज जो भी बनेगा ना, प्रधान रेखाओं के कारण ही बनेगा, वरना बन नहीं सकता है। यानी दो, ये देखो याद रखना, या तो एक प्रधान रेखा जरूर होगी या दो प्रधान रेखा होंगी, जरूर बनेगा। प्रधान रेखा होती कौन सी है? देखो, मैंने क्या कहा था आपको, ये प्रधान रेखा, जीवन रेखा प्रधान रेखा, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, ये प्रधान रेखा है। अगर ये पार्ट चल रहा है, ये प्रधान रेखा का पार्ट है ना, जिसे हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। मैंने क्या कहा, जब भी बनेगा ये प्रधान रेखाओं के कारण बनेगा, और उसके बाद तीन रेखाएं जो होती हैं वो बारीक होनी चाहिए, या दो रेखाएं बारीक होनी चाहिए, तो जाकर जो है वो एक स्क्वायर बनता है। पहली भाषा तो ये समझ लो, ये चीज़ समझ आ गई। यानी प्रधान रेखाओं का होना और उसके साथ दूसरी रेखाओं का होना चतुर्भुज बनाता है, इसे समझो। तो यानी या तो एक रेखा प्रधान और तीन दूसरी भुजाएं छोटी छोटी, या दो प्रधान रेखाएं और उसके ऊपर। अब ये दो प्रधान रेखा हैं, एक ये रेखा और एक ये रेखा। अब इन पर ये स्क्वायर बन गए। बने, वो क्यों बने? ये भी तो प्रधान रेखा है, ये उप प्रधान रेखा आ गई ना, ये उप प्रधान रेखा है। पर लेकिन ये प्रधान इस पर और इस पर, और ये रेखा ने कट बना दिया, तो इस पर एक स्क्वायर भी बन गया। तो ऐसे पामिस्ट्री में इन चीज़ों की अहमियत है। अगर हमने ये सीख लिया फंडामेंटल कि ये बनता कैसे है, तो हमें समझ आ जाए। इसका मतलब होता है कि विपत्ति में रक्षा का सूचक, विपत्ति में रक्षा का सूचक, इसे समझते हैं। यहाँ पर ये एक रेखा है, इस रेखा से इस रेखा पर एक स्क्वायर बने हैं, दो स्क्वायर बने हैं। देखो ध्यान से समझना, ये सब राहु का पार्ट होता है। पहले समझ लीजिए, जो रेखा आपको डिस्टर्बेंस दिख रही है वो राहु का पार्ट है। अब ये गुरु पर आई ना, ये गुरु पर आई, ये हाथ में क्या है, इस हाथ में क्या है? लॉजिक समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ने कहा कि अगर कुछ विपत्ति आती है तो उसकी रक्षा के लिए आता है। विपत्ति की रक्षा के लिए आता है, विपत्ति की रक्षा के लिए। इज इट राइट? ठीक। यानी उदाहरण के तौर पर, अगर जीवन रेखा खंडित है, यहां खंडित है, जीवन रेखा खंडित है, समझते रहिए,
और उस पर अगर कोई स्क्वायर बनता है तो वो जीवन की रक्षा करता है। ठीक है, तो भयानक बीमारी और दुर्घटना से रक्षा करेगा। ये मैंने वर्ड बताए, तो आप खोजोगे कहाँ पर? सही से बताना, आप कहाँ खोजोगे? आप खोजोगे इस जगह पर, इस जगह पर। ये पूरी की पूरी एक रेखा, ये पूरी की पूरी एक रेखा जीवन रेखा है। ये माइंड लाइन का एक टुकड़ा था। ठीक है, यहाँ पर राहु का पूरा प्रभाव है। पूरा प्रभाव है नहीं है, यानी ये रेखाएं डिस्टर्बेंस के साथ है। ये यव के निशान होते हैं, ये यव के निशान है। अब आपको ये रेखा का मतलब नहीं पता कि ये रेखा क्यों आई थी, ये इंटरसेक्ट करती हुई रेखा क्यों आई। यानी ये रेखा जब इंटरसेक्ट करती आई है तो इस पॉइंट पर जैसे ही मिड पॉइंट आता है, ये मिड पॉइंट आता है, ये मिड पॉइंट इंडिकेट करेगा एक्सिट। अगर इस जगह पर ये टूटी हुई नहीं होगी तो कोई मिस हैपनिंग या कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। यानी जीवन रेखा यहाँ डिस्टर्ब थी, राहु का पार्ट था और उस पर ये एक स्क्वायर बना दिया गया था। अब कभी भी ऐसी परिस्थिति में किसी का एक्सीडेंट हो तो क्या यहाँ स्क्वायर बनेगा? ऐसे स्क्वायर कभी नहीं बनेगा। स्क्वायर जब भी बनते हैं वो यहाँ बनते हैं, फिर इस टाइम पीरियड पर ऐसे ऐसे बनते हैं। इस समय पर तो कैसे पकड़ोगे? इस समय पर आपको फिर ऊपर पकड़ना पड़ेगा। यानी इस समय पर ये स्क्वायर, इस रेखा का, काली रेखा का ये स्क्वायर का मतलब ये है कि विपत्ति आनी है लेकिन ये रक्षा करेगा। तो इन व्यक्ति का 11 साल की उम्र में हाथ कट गया था। ये एक्सीडेंट है ना, ये देखो, ये एक्सीडेंट, ये वाला यहाँ जीवन रेखा टूटी हुई है। अब ये टूटी हुई है, ये वाला जो रेखा है इसने एक स्क्वायर बनाया। ये स्क्वायर अब दो चीज़ों में रिप्रेजेंट करेगा। ये परिवार को रिप्रेजेंट करेगा, यानी परिवार में भी दिक्कत थी। बोलो आप, परिवार में दिक्कत थी, पैसों की भी दिक्कत थी, समझ में आई? और उसके बाद यहाँ 11 साल की उम्र में ये वाली चीज़ हो गई। यानी ये रेखाएं किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं स्क्वायर का मतलब मैंने आपको, यानी एक चीज विपत्ति। यहां पर तो स्क्वायर क्यों ढूंढ रहे हो आप? यहां क्यों स्क्वायर ढूंढ रहे हो? फिर इस रेखा का मतलब समझो ना कि यार उनके घर पे पहले विपत्ति चल रही थी, ये स्क्वायर अगर किसी की विपत्ति नहीं चल रही होती तो यहाँ पर सीधी रेखा लेकर यहाँ पर बना, या यहाँ से लेकर यहाँ बनाते थे। तब यहाँ के टाइम पीरियड में जो है वो और कुछ दिखाता है, विपत्ति है तो वहाँ पर दिखानी पड़ी। किस साल में? लॉजिक। अब मान के चलो आप लोग क्या करते हो, आप कहते हो कि हार्ट लाइन से नीचे अगर कोई स्क्वायर बनता है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन होता है। ये सब आपकी धारणा है ना। बहुत बारी ये चीज़ मैच हो जाती है। जब वो मैच होती है तो आप लोग क्या करते हो, आप बड़े खुश होते हो, कहते हो कि यहाँ तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब देखो समझाता हूँ। हार्ट लाइन जो होती है हृदय रेखा, अगर किसी भी वर्ग का चिन्ह अंदर से जाता है, देखो पामिस्ट्री में ये क्या कहा गया है, ये देखो ये वाला चिन्ह जो है हृदय रेखा है ना, ये हृदय रेखा। अब ये हृदय रेखा किसी वर्ग के चिन्ह के अंदर से जाती है, ये वर्ग का चिन्ह के अंदर से गई ना ये वाली रेखा। फार्मूला पकड़ो, मैं क्या बात कह रहा हूँ मेरे ध्यान से समझना। अगर कोई वर्ग का चिन्ह है और उसमें से कोई प्रधान रेखा बीच में से जाएगी, ये किस चीज़ की रेखा है? ये हृदय रेखा है। ये किस चीज़ को बताती है? ये प्रेम की गहराई को बताएगी। ये प्रेम की गहराई, समझते रहना, प्रेम की गहराई में एक रेखा ने काट दी तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको कोई कष्ट होगा? यानी ये जो है एक विपत्ति आती है, उस विपत्ति में ये कष्ट का एक उदाहरण है। यानी उस व्यक्ति को एक कष्ट जरूर आएगा अपने प्रेम के कारण। अगर यही वर्ग मैं उठाकर इस सूर्य पर्वत पर ना रखकर यहाँ पर कर दूं, ये यहाँ पर मैं वर्ग का निशान ऐसे बना दूं,
ये शनि पर्वत के बीच में भी आया है, आधा सूर्य में और आधा शनि पर आया है। तो ये क्या करेगा, उस वर्ग का चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि शनि क्षेत्र के नीचे पर जातक के किसी अत्यंत प्रेमी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होगी। क्या आपको किसी ने बताया? किसी ने भी बताया हो तो बताइए। यानी इस रेखा का मतलब क्या है वो समझो, ये क्यों आई पहले तो ये समझो, ठीक है। फिर इसके बारे में थोड़ा सा और कि ये क्यों, मृत्यु क्यों हुई, इस पर भी डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा था, एक रेखा ने काट दिया। अब शनि पर्वत पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, शनि पर्वत पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वो पूछो क्यों? देखो, जब भी ये वर्क बनता है, ये वर्क को मैंने बनाया ना, तो ये वर्क यहाँ पर ये जो है ना, ये उल्टा ट्रायंगल बन जाएगा, ये उल्टा ट्रायंगल बन जाएगा। इट मीन्स ये गलत चिन्ह है। ठीक है, ये चीज समझ आई? दोबारा समझाऊं? देखो, समुद्र शास्त्र में क्या लिखा है, यदि हृदय रेखा किसी वर्ग के चिन्ह के अंदर से जाती है तो प्रेम के कारण गहरी विपत्ति, कष्ट का घातक है, कष्ट उठाना पड़ता है। यदि यह वर्ग का चिन्ह उपयुक्त प्रकार का शनि क्षेत्र के नीचे हो तो जातक के किसी अत्यंत प्रेमी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु होती है। देखो, ध्यान से समझना, इन्होंने क्या करा, बीच में एक टेढ़ा आपको स्क्वायर बनाया। ये एक्चुअल में स्क्वायर है ही नहीं, एक रेखा ने काट दिया था। इट मीन्स कभी भी स्क्वायर को आप नहीं कहोगे जब वो कोई रेखा काट देगी, उसे वो स्क्वायर नहीं माना जाएगा। और उल्टा ट्रायंगल कभी भी सूर्य पर्वत पर उल्टा ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको फंडामेंटल क्लियर करता हूँ। अगर उल्टा ट्रायंगल है तो जिंदगी में विपत्तियां जरूर आती हैं, ये कहता हूं मैं। देखो, इसको हम सूर्य पर्वत पर दो प्रकार से समझते हैं। अब मेरा प्रकार समझिए, जो मैंने आपको कुछ चीज़ों पर बताया। मैंने क्या कहा था कि अगर सूर्य रेखा नीचे आती है, क्या बोला था, अगर नीचे आती है और एक रेखा पर टच होती है तो इसका मतलब कोई आपकी लाइफ में दोबारा आएगा, यानी आपकी लाइफ में वो संबंध बनेगा जिससे आपका अफेयर या शादी, यानी वो तो आपने देखना है। यानी ये रेखा, अब कोई रेखा ऐसे बनी है, कोई रेखा ऐसे बनी है, कोई रेखा इस रेखा से ऐसे बन गई, तो ये क्या बना, ये क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर एक्चुअल में अब क्या बताता है, जरा आप मुझे बताओ। यहाँ पर ये फॉर्मेशन मैंने बनाई है, तो अब आप अपने मन में सोचो कि क्या होगा। ये व्यक्ति, ये फीमेल है, यानी इनकी लाइफ में कोई इनका पार्टनर दोबारा भी आएगा। ये देखो, इनकी तो डेथ, इनके हस्बैंड की 2 बारी डेथ हुई है, 2 शादियां हुई, दोनों डेथ हो गई। वो मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझो। प्रेम। अब मैंने एक वर्ड बोला था कि ये स्क्वायर जब आता है तो ये क्या करता है। अगर ये फॉर्मेशन बनी है, अगर हृदय रेखा किसी वर्ग के चिन्ह के अंदर से जाती है तो प्रेम के कारण गहरी विपत्ति, कष्ट उठाना पड़ता है। तो यानी ये सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन कष्ट के लिए आई है। अगर मान के चलो ये फॉर्मेशन यहाँ टच नहीं होती, ये टच नहीं होती, आपको नहीं पता, इतना डीप नहीं मालूम, तो आप क्या कहते हैं, इनका अफेयर होगा, इन्हें कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा। तो क्या हुआ, प्रेम में क्या हुआ, गहरी कष्ट। और आया नहीं आया कि जिनसे शादी हुई या जिससे अफेयर हुआ वो नहीं बन पाई, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा लाइफ में। तो इट मीन्स ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमें इसकी एक्चुअल की परिभाषा ही नहीं पता थी। यहाँ पर इसका मतलब ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब समझते हैं कि अगर कोई एक रेखा नीचे उतरी, एक रेखा से ऐसे बना, एक रेखा से ऐसे बना, और आपने कहा कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन बना है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन बना है। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन कभी तुक्के में लगता है,
कभी तुक्के में लगता है, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि ये आएगा क्यों, ये क्यों आएगा, यानी कोई ना कोई बात तो है। अब मैं समझाता हूं, देखो कैसे। इसी वाले टॉपिक को मैंने कैसे ढंग से समझाने की कोशिश करी। ये देखो, ये सूर्य पर्वत की एक फॉर्मेशन, ये एक फॉर्मेशन नीचे उतरी, इससे एक स्क्वायर बना इस पर ये राहु का प्रभाव। अब समझते रहना आपने, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये एक स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बना तो आपको समझ नहीं आ रही। ये देखो पूरा स्क्वायर है, ये देखो, ये एक स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, ये राहु का पार्ट, ये राहु का पार्ट, ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर और एक ये, यानी ये स्क्वायर बने हुए हैं। आपको इतना डिटेल नहीं आता तो आप ये सोच लो इनकी ज़िंदगी में कोई अफेयर चलेगा, आप ऐसे कह सकते हो ना। अगर नहीं पता आपको, ABC नहीं आती, यानी इनकी ज़िंदगी में इनकी लाइफ में कोई ना कोई एक पति के अलावा दूसरा जरूर होगा। अब वो आपको नहीं पता, इनके पति की डेथ हो रही है इसलिए दूसरी शादी करा रही हैं, ये नहीं पता आपको, ये समझ नहीं। लेकिन ये स्क्वायर बनने से क्या हुआ कि ये रेखा ही बता रही है कि इनको प्रेम में विपत्ति आएगी। मुद्दा समझने की कोशिश करो, प्रेम में विपत्ति आएगी। यानी आपको मैं वो चीज़ें समझा रहा हूँ जो कोई चैनल नहीं समझाएगा, इसको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कहा कि यानी अगर वो शनि की तरफ चला जाता है, देखो भगवान ने यहाँ पर एक रेखा के साथ ये स्क्वायर क्यों बनाया था, ये रेखा क्यों आई थी, आज मैं इसी बात को इस हाथ पर प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ। ये एक स्क्वायर यहाँ से, ये स्क्वायर को एक रिप्रेजेंट करते हुए एक यहाँ से शुरू हुआ, ये एक स्क्वायर बनाया नहीं बनाया। भगवान ये कहता है कि बेटा मैंने तो स्क्वायर बना दिया था, समझने वाला समझ गया होगा कि शनि का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, यानी इनके प्रेमी की, इनके व्यक्ति की जिससे अत्यंत प्रेम होगा उसकी मृत्यु होगी निश्चित तौर पर। तो ये मैंने इनके एनालिसिस में इस तरीके से नहीं समझाया, मैंने कहा टीचिंग पामिस्ट्री में खोल कर समझाऊंगा, मैं टीचिंग पामिस्ट्री में खोल कर समझाऊंगा। और इन फीमेल ने मुझसे छुपाया कि बताया मेरे पति की उम्र कितनी है, ये कहा। देखो यहाँ पर ये एक डेथ का साइन है, ये एक डेथ का साइन है, ये देखो, ये एक पीछे से एक यव का निशान, और ये साइन जब भी बनता है तो मैं कहता हूँ जगह चेंज होती है। जैसे ही शादी, ये क्या हुआ कि एक बीमारी के कारण किसी की के कारण ये अपने मायके आ जाएगी, तो यानी किसी की डेथ हो रही है। पहला व्यक्ति यहाँ पर इनकी लाइफ में ये एक घटना हुई, फिर दूसरी घटना यहाँ हुई, दूसरी घटना इस जगह पर हुई, इसलिए ये रेखा यहाँ पर टच थी। यहीं से पीछे वाली रेखा नीचे से निकली थी, इस रेखा ने इस रेखा से शादी कराने के लिए, और उसके बाद इस रेखा का मिलाप, ये मिलनी नहीं चाहिए रेखा थी, तो यहाँ पर आकर इनकी डेथ हुई। और ये यहाँ पर हैं, इस वक्त 42वें साल पर थी, और ये मैंने कहा 41 के बाद ये सारी प्रॉब्लम 46 साल तक मेजर प्रॉब्लम और केस से आपको निकलना पड़ेगा। केस भी चलेगा, केस तो इनके पर है। लेकिन ये मैंने कैसे कहा, मुझे पता था ये फार्मूला क्या कहता है, तो आपको फार्मूला नहीं पता था ना, ये किसी को नहीं पता, ये डीपली बातें बता रहा हूँ। और सीढ़ी करना शुरू करते हो। ये सीढ़ी किस लिए आई है, ये गिरती रेखा की सीढ़ी है, ये अच्छी नहीं होती। ये इन्वेस्टमेंट करवा रही है, इनके 2 घर हैं, 2 प्रॉपर्टी हैं इनकी, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसके ऊपर कर्जे, उस पर कर्जे, और उसके बाद ये सारी रेखाएं एक जगह पर मिलकर एक स्क्वायर बना रही थी। तो आज मैंने आपको वो चीज़ें बताई कि जो आपको पता ही नहीं थी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कि ये, और अब अन्य ग्रहों पर वर्ग का चिन्ह बनता है तो उसका क्या प्रभाव होगा वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। तो यानी मिस हैपनिंग, अगर मैं तो सूर्य पर्वत कहता हूं, बहुत कच्चे हैं पाम रीडर जिन्हें सूर्य पर्वत का नहीं पता। सूर्य पर्वत ABC समझ जाओ दूर से देखकर कि ये
ये एक रेखा नीचे उतर रही है लगातार। उनसे कहो मैडम शादी मत करो, जब करोगे तभी आपके, जब जब शादी करोगे बाद में जाकर आपको वो डेथ होगी, ये साइन वो बने हुए हैं। मैंने तीसरी शादी मना कर दी, ना करें ना करें, जब करेंगे तब नुकसान, जब करेंगे तब नुकसान। तो ओवरऑल आपको ना सीढ़ी का मतलब पता, लेकिन आप लोग केवल दूर से देखकर इसका एनालिसिस करते हो। ये देखो जी, ये आजकल ट्रेंड चला है जी, सुशांत जो राजपूत मरा है ना, उसने सुसाइड क्यों करा, क्या है, लोग बड़ा धड़ाधड़ वीडियो बना रहे हैं इस हाथ पर। जरा आप मुझे बताओ, इस हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा हो तो बताओ कि कौन सी रेखा, उसके पास ऐसा क्या है कि 125 करोड़ रुपए उसने कमा लिया 34 साल में, और ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। और ये मछली वाले अंकल जो है ना, ये कहते हैं कि अगर सीमियन लाइन और ये रेखा मिल जाती है ना तो आदमी सुसाइड कर लेता है। यहां देख कैसे लिया इस वाले हाथ पर, ये समझ कैसे आ रहा है, और आउटस्टैंडिंग लिख रहे हैं लोग, आउटस्टैंडिंग इस चीज को। इसमें क्या देखेगा कोई, क्या देखेगा इसमें कि कौन डिप्रेशन की रेखा है, कौन सी क्या रेखा है, क्या पता लगेगा? पता नहीं कैसे आप एनालिसिस में करते हो। ये इनका एक हाथ था, एक हाथ कट चुका था। इन्होंने कहा सर मेरा एक हाथ है, क्या राइट हैंड है, क्या आप एनालिसिस करोगे? मैंने कहा एज कितनी है? इन्होंने कहा 43। मैंने कहा ओके, ये अभी वीडियो आएगा। ये 3 मंगल रेखा जो देख रहे हो ना, ये एक मंगल रेखा, एक ये मंगल रेखा, एक ये, और ये है इनकी अध्यात्म की मंगल रेखा। कौन कह सकता है डीपली बताना? मैं तो कह रहा हूँ पता ही नहीं लगेगा आम को। ये एक रेखा थी, यहाँ से ये साइन बने हुए हैं अध्यात्म के। ये जो 2 साइन हैं ये अध्यात्म के साइन है, 2 सर्कल जो हैं ये अध्यात्म के साइन होते हैं। ये या तो अध्यात्म के होंगे या जॉब से रिलेटेड जो है वहाँ पर चेंज के। तो ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ पर, और उसके बाद ये तरक्की का साइन, ये तरक्की के साइन पे काला क्यों बना हुआ है? यानी ये वाला जो मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा किसकी आई थी? ये इनके बच्चों के लिए आई थी। यहाँ पर इनकी बच्ची बीमार है, वो बच्ची को फिट्स पड़ते रहते हैं, तो यहाँ पर ये रेखा काट रही है तो उनकी बीमारी पड़ी रहेगी। इसमें यहाँ जहाँ पर उनको, वैसे तो इनकी अध्यात्म में मेडिटेशन सिखाते हैं, ये इन्होंने शुरू करा, लेकिन मैं क्या समझा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन बताकर जब तक नहीं बताओगे डीपली नहीं जा सकते। और फिर वो छुपा रही हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ, मेरे हस्बैंड की उम्र कितनी होगी। और मैंने डायरी पर 41 साल से 46 पर बिल्कुल क्रॉस लिखकर केस लिख दिया था। और मैंने कहा 41 साल पर आप मुझे बताओ आपके हस्बैंड ने कोई प्रॉब्लम बताई थी हेल्थ की? क्योंकि मुझे 41 से ही समझ आ रही थी। तो रीज़न क्या है कि ये स्क्वायर यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरी कटी हुई है और ये रेखा एक काली गई, यहाँ स्क्वायर बनाया। फिर यहाँ पर एक और था व्यक्ति जिनका टांग जो थी ना, लात जो थी ना, वो एक कट गई थी, टांग कट गई थी ट्रेन से। उनके हाथ में क्या था कि यहाँ पर ये वाली रेखा टूटी हुई थी और यहाँ से ये रेखा जो थी ना, ये बनाकर ऐसे स्क्वायर बनाकर बैठी हुई थी। तो वो रक्षा कवच कर लिया। यहाँ पर इनकी घर की प्रॉब्लम जो थी, उस प्रॉब्लम को जो है धीरे धीरे वो ये रेखा यहाँ से स्क्वायर बनाकर चल रही है। ये एक इनकी प्रोग्रेस लाइन थी। यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन पर ये रेखा यूँ मुड़ के चली गई है, यानी ये क्या चीज़ दिखा रही? ये इनकी स्टडी से रिलेटेड है। अरे बहुत कुछ है छुपा हुआ, आपको समझ नहीं आती कि क्या है। तो मैंने आपको आज आंख खोलने के लिए बताया कि ये क्या है, ये रेखाएं होती क्या हैं, ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो यानी स्क्वायर बहुत कुछ बताता है। और आप लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी यानी प्रधान रेखाओं से अगर कोई चीज़ बनती है, तो अगर हृदय रेखा पर कोई रेखा कटती है तो याद रख लीजिएगा, इसका मतलब प्रेम में घातक होगा, प्रेम में घातक। और शनि के बीच में इन्वॉल्वमेंट, अब देखो शनि की इन्वॉल्वमेंट में एक रेखा ने बिल्कुल उस रेखा के साथ जो है स्क्वायर बनाने की कोशिश कर ली तो वो दिक्कत। अब यहाँ पर वो रेखाएं क्या कर रही हैं, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो लेफ्ट और राइट में चीज़ें तो सेम ही चलती हैं। अब इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी इस टाइम पीरियड पर, इसलिए रेखा निकाल दी।
लेकिन हम क्या समझते हैं, ये रेखा नीचे उतरेगी तो राहु रेखा बनेगी, वरना ये इन्वेस्टमेंट कराएगी। ये कहते हैं मछली वाले अंकल। ऐसे नहीं करते एनालिसिस को, ऐसे नहीं सिखाते। गुरु बनने का मतलब क्या है? गुरु का मतलब क्या है? अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने वाला व्यक्ति। ये अंधेरे से रोशनी, जिसे खुद ही अंधेरा जिसकी ज़िंदगी में पड़ा है, वो दूसरों को कहाँ रोशनी में लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? ज्ञान की कमी। याद रख लीजिएगा, रामायण में एक कहानी थी कि लक्ष्मण ने एक कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ते जो था ना, उसको खुजली हो रखी थी और उस खुजली में बहुत सारे कीड़े थे। तो श्री राम से पूछा कि इसकी यह हालत ऐसी, आप इसकी कुछ रक्षा करो ना आप। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं रक्षा नहीं करूँगा, इसकी हालत ये इसका खुद है जिम्मेदार। उसने कहा क्यों? कह रहे पिछले जन्म में ये नकली गुरु बनकर बैठा था और ये सारे इसके शिष्य हैं जो इसका खून चूस रहे हैं कि इन्होंने उसे मिसगाइड किया था। ये रामायण में है, रामायण में मेंशन है ये वाली बात। तो नकली गुरु बनोगे ना आप, और आपके हिसाब से आप उन्हें गाइडेंस दोगे, तो याद रख लीजिएगा वो कुत्ते वाला हाल होगा, जैसे उस कुत्ते का खुजली हुई थी और वो सब कीड़े उनके अनुयायी थे और वो सब हिसाब ले रहे थे। गलत मत सिखाओ, यही कहना चाह रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगला वीडियो वर्ग चिन्ह पर, स्क्वायर पर, विभिन्न पर्वतों पर बनाऊंगा।